हेलो, हाँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज फिजिकल का लास्ट डे था और सब जगह लगभग कंप्लीट हो चुका था और पीटीसी पे आज हम रिव्यू आज भी लेके आए हैं और पर डे की आपको जानकारी दी और हर दिन आपको बताया कि आज का कट ऑफ क्या रहा और आज की जो मतलब कि बच्चों का स्कोर क्या रहा, कौन सी कैटेगरी से थे। हर बच्चों का हमने रिव्यू लिया। लगभग हमें 1 महीना 25 से 26 दिन तक तो हमने लिया है और पर डे रिव्यू लिया है। आज सुबह से करीबन 10 18, किसी में 18, किसी में 20 हर बेच बनता था। सबका रिव्यू लिया और सबसे हमने पूछा और इंदौर में अधिकतर इंदौर में लिया है। उसके बाद हमने उज्जैन में भी लिया था। दो जगह का रिव्यू हमने कलेक्ट किया था और सभी जगह से कुछ हमारा अनुमान और कुछ आपका अनुमान और कुछ पॉल्स और कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और कुछ सर के कट ऑफ सभी को देखकर बहुत सारे बच्चों के डाटे को कलेक्ट करके और आज जो फाइनल कट ऑफ है, ये बहुत सारे वीडियो से आते रहते हैं पर अपना इसमें सारी कैटेगरी का मैं बता दूंगा कि अगर आपके इतने स्कोर है तो आप सेफ स्कोर है आपका, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। और स्कोर तो देखो, जिसके अच्छे आए हैं ना वो तो 160 प्लस गया है। जिसके अच्छे आए हैं, दोनों के इधर भी अच्छे थे इधर भी अच्छे थे, वो 160 प्लस गया है। तो अपन 160 प्लस वाले की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अलग कैटेगरी में हो गया। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 100 120 से नीचे आए हैं, तो ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो 160 से ऊपर और 120 130 से नीचे वाले दोनों की अपन बात नहीं करेंगे। और जो बच्चे फंसे हुए हैं कि जिनका 135 है वो भी सोच रहे हैं कि मेरा भी हो जाएगा, 150 है वो भी सोच रहे हैं कि मेरा भी हो जाएगा, 135 वाला सोच रहा है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, 150 वाला भी सोच रहा है कि मैं बाहर हो जाऊंगा। मतलब कंफ्यूजन 135 और 150 के बीच में ही है। तो यहाँ किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा, अभी देखो हमको ये पता नहीं है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे या घटेंगे, ये ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का हम कुछ भी पता नहीं है और सिर्फ हमको पता है कि हमारे नंबर टोटल कितने हो रहे हैं, हमारे एग्जाम में कितने आए थे कितने नहीं हुए और कितने बड़े हैं कितने घटे, ये हमको अभी पता नहीं है। अभी खेल होगा उस चीज का। कि जैसे कि किसी का 57 पे 58 पे 60 पे उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसका पता नहीं 7 नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। हमने ऐसा भी देखा है कि 74 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी का और 72 73 वालों का हो गया। तो भाई उनका बड़ा होगा ना तभी उनका जाके हुआ होगा और 74 वालों को घटा होगा तभी वो बाहर हुए होंगे। तो सबसे पहले अपन देखो कटा में बता रहा हूँ और अगर आपके इतने स्कोर है तो आप सेफ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्नल की। और जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में लड़के और लड़कियों दोनों की बात करेंगे कि जर्नल में और ओबीसी में सबके जर्नल और लड़के और लड़कियों दोनों का अपना कट ऑफ अपन बता देंगे। तो देखो जो जर्नल का कट ऑफ है, बात जर्नल की कर रहे हैं और जर्नल में क्या होगा कट ऑफ जर्नल का ऊपर जाने का रीजन क्या है कि जो ओबीसी के बच्चे हैं वो भी जर्नल में घुस जाएंगे, एससी के बच्चे वो भी जर्नल में घुस जाएंगे, एसटी के बच्चे हैं वो भी जर्नल में घुस जाएंगे। ठीक है, तो ओबीसी और जर्नल, ओबीसी वाले जर्नल में, एसटी वाले जर्नल में, एसटी वाले जर्नल में। तो इस कारण की जो जर्नल की कैटेगरी है ना उसका जो कट ऑफ है ना वो थोड़ा ऊपर जाएगा भाई। क्योंकि सबसे ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि ओबीसी में ज्यादा से ज्यादा अपन अगर 50 बच्चे भी माने कि जिनका 160 प्लस है तो वो भी चले जाएंगे जर्नल में। एसटी एससी में 50 बच्चे अगर एसटी में माने और 50 एससी में माने जिनका 160 प्लस है, ईडब्ल्यूएस में मान ले तो वो सब तो जनरल में चले जाएंगे ना भाई। तो मतलब कि जनरल में जो सीटें हैं 100 200 300 सीटें तो यही बच्चे खा जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका चला जाएगा भाई, जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 160 प्लस हो रहे हैं तो ये जनरल का कट ऑफ इसलिए ऊपर जाएगा, बाकी दूसरी कैटेगरी का नीचे जाएगा। और कट ऑफ देखो जनरल की अपन बात करते हैं तो जो लड़के हैं, लड़के अगर उनके आपके 157 नंबर है, 157 नंबर, 157 मतलब ये है कि हाईएस्ट 157 बता रहा हूँ, आप इससे नीचे भी कर सकते हैं। 155 से 157 के बीच में अगर आपके हैं तो आप सेफ है। और दूसरा अगर लड़कियां हैं, लड़कियों का अगर 151 150 151 अगर आपके हैं तो आप भी सेफ है। तो जर्नल का जो कट ऑफ है अपन 155 लड़कों का और 151 लड़कियों का मान सकते हैं। ठीक है, और यही होने वाला है। ठीक है, 155 से भी ज्यादा नहीं जाएगा भाई, 155 से भी ऊपर जाएगा तो फिर ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा। 155 के लिए भी 80 फिजिकल में होना चाहिए और 80 उसमें होगा फिर भी 160 होगा, 80 80 दोनों में लाना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का देखो, ईडब्ल्यूएस में ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस में पोस्ट ज्यादा है और बच्चे थोड़े कम है। तो ईडब्ल्यूएस का जो डाटा जो मैंने पिछले बार का जो बताया था उसमें दोनों मैंने जो पोल भी दिया था उसमें भी ईडब्ल्यूएस वाले थे और जो टेलीग्राम से निकला तो 2 3 जगह का सभी का बच्चों ने एक जगह ही, एक बच्चे ने 3 3 जगह दे दिया था तो उससे थोड़ा सा डाटा बिगड़ गया था। तो उसमें थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई थी पर इतनी ज्यादा भी नहीं थी भाई, ज्यादा तो थी पर इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज भी देखा आपने देखा नहीं, आज का वीडियो जाके देखना, आज जिसमें ईडब्ल्यूएस के एक बच्चे का 163 है, एक के 157 है टोटल मिला के। और ऐसे ही बच्चे आते हैं एक दो दिन, अगर एक ग्राउंड पे दो तीन बच्चे आ ही जाते हैं तो फिर भी अगर आपका ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे आए हैं तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके 146 नंबर है ईडब्ल्यूएस लड़कों के 146 नंबर और लड़कियों के भी इतने ही है 145 के नंबर। अगर 146 145 अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके इतने नंबर है तो आप भी कहीं ना कहीं सेफ है। क्योंकि 146 देखो, अब 146 वाले का मैं सेफ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके 146 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके 3 से 4 नंबर अगर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए, 6 नंबर कम हो गए तो आप आ तो उधर ही जाओगे ना 139 138 पे। ठीक है, तो 138 39 बहुत ज्यादा स्कोर कम हो जाएगा भाई। अगर जैसे कि किसी का 138 140 है ना, अगर उनके प्लस हुए उनके 7 नंबर 142 वाले के अगर 7 नंबर बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे 149 नंबर। ठीक है, तो अभी उसका खेल है, अगर आपके अभी 146 145 लड़के और लड़कियों का आप जोड़ रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका स्कोर अच्छा, काफी अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। क्योंकि ओबीसी का 75 प्लस कट ऑफ गया और इधर भी 75 तो मार ही देता बच्चा, 75 75 नॉर्मल हो ही जाता है यार।
है ना। तो ओबीसी का अगर आपके 152 है लड़के हैं और अगर आपका 152 151 152 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। अब नॉर्मलाइजेशन में बस ये है कि 152 वाले का घटना नहीं चाहिए, 150 वाले का घटना नहीं चाहिए। अगर आपके 152 है और अगर 52 ही रहते हैं और अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर 152 ही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर घटे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लड़कियां हैं, लड़कियां भी अगर आपकी 150 के लगभग है तो आप वहां भी सेफ है, लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सबके अच्छे नंबर नहीं आ रहे लड़कियों में, जैसे किसी के 98 आ रहा है तो उसका सभी जगह पता चल रहा है कि भाई 98 है ना। तो एक दो लड़कियों का आता है 98, सभी का नहीं आता। 90 प्लस जाने में लड़कियों से भी नहीं बन रही है। ठीक है, लड़कियां ठीक है, उनका एवरेज 75 तो बन रहा है, 75 78 लड़कियों का बन रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बन रहा। आपको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात है एससी की, अगर एससी में लड़के हैं और आपके 146 नंबर बन रहे हैं, 146 है तो आप बिल्कुल सेफ है। और लड़कियों में एससी में 145 144 अगर आपके हैं तो आप भी सेफ है। और 145 44 से अगर नीचे भी है एक दो नंबर तो आप फिर भी सेफ है, अगर बढ़ गए तो ठीक है। 140 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है लड़कियों के लिए। और एससी, उसके बाद एसटी वाले लड़के भी अगर 139 40 अगर के आपके नंबर हैं तो आप सेफ है। बस ये है कि अगर आप जैसे आपके 142 और घटना है, वही बात है कि आपने घटना नहीं चाहिए भाई, इसलिए थोड़ा ज्यादा बताता हूँ कि अगर आपके घटने नहीं चाहिए। अगर आपके 138 39 भी है तो आप अभी अभी मान सकते हैं कि भाई मेरा 50% हो सकता है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है ना हमारे नंबर बढ़े कितने कितने घटे, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपके 142 लड़कों के हैं एसटी में और 133 अगर लड़की के हैं तो आप यहाँ पर भी सेफ है, क्योंकि सभी लड़कियों के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में 5 7 8 नंबर किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे। नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ क्या हुआ है कि अभी देखो आपने सुना है कि कुछ घोटाले चालू हो गए, तो अभी बच्चे पकड़ा है। तो अभी आप सोच सकते हो कि अभी अगर एक बच्चा पकड़ा है, एक बच्चा गलती से पकड़ा गया है, मतलब आपने देखा होगा कि एक बच्चा पकड़ा गया तो पता नहीं कितना बड़े बड़े रूप से वो कांड हुआ होगा, है ना। अगर आपकी 500 सीटें भी अगर बिक गई ना तो कट ऑफ है ना अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 500 सीटों से बहुत फर्क पड़ता है। इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर सीटें बिक गई है तो बहुत नुकसान होगा आपका, और कट ऑफ पे इसका बहुत 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 फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो उसने बोल दिया कि सर आप इसमें देख लो एडमिट कार्ड में, भाई उसे गांव का नाम ही नहीं पता। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है अभी, इस चीज के बारे में आपको पता नहीं है थोड़ा बहुत। अगर वो एक पकड़ा है तो पता नहीं कितना बड़ा ग्रुप होगा, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। और कहीं से हमें तो ऐसा भी पता चला है कि सोल्वर बिठाए हैं, पेपर के टाइम पे भी सोल्वर बिठाए हैं और उनसे एग्जाम दिलवाए गए हैं। ठीक है, तो अभी पता चला है इसका भी पूरा होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत अभी पता चला है, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर यह है कि भाई धांधली तो हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत किसी भी सेंटर पे या कहीं पे हुई है, पर हुई तो है। तो थैंक यू। और आपकी देखो, अब कुछ लोग आएंगे कि भैया इतना ज्यादा नहीं जाएगा, तो भाई जाएगा यार। ठीक है, अगर आपके कम है सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब इतना तो जाएगा यार। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अभी दूसरे एग्जाम में लग जाओ, क्योंकि ये एग्जाम तो हो गया खत्म। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना आपका ही चैनल है यार। थैंक यू।